चलो अच्छी बात है। कोई अप्रिसिएशन? कोई फेसबुक फ्रेंड ने, किसी ने अप्रिसिएशन नहीं की तुम्हारी? ये है ना, चलो अच्छी बात है। बेसिक यार, असल में बेसिक मकसद था इस एक्टिविटी का यही था, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं, या एक तो एक्टिविटी है जितना मुझे इस बारे में पता है, बेसिकली एक एक्टिविटी है। पोर्टल कहाँ एकदम से आया था बीच में कि पोर्टल पे अपलोड करनी है, मैंने कहा कि पोर्टल पे सर करवा दें, वरना तो यही था कि सोशल मीडिया पे हमें इस तरह की कैंपेन करनी है। तो ये बेसिकली करना ये था हमें कि हम ऐसा करते कि स्टूडेंट जब अपलोड करता है ना, तो फिर वो एक उसके लिए लेट्स से एक एक्सपोजर टाइप का होता है कि हाँ भाई सोशल मीडिया पे उसके फ्रेंड्स और फैमिली को पता चलता है कि भाई ये हमारा जो ये लेट्स से सरमद है, अब मेरा कज़न है या मेरा भाई है, ठीक है, तुम्हारे बहन भाई ये देख कर ही कहते हैं कि भाई मेरा जो भाई है इस तरह से काम कर रहा है। बेसिकली इसका इसका एक मकसद ये होता है कि आपके पास ना काम आए। असल में मैं बिल्कुल सादे अल्फाज में बात करूँ ना, बिल्कुल मतलब मैं बहुत बने हुए अंदाज में नहीं, बहुत अगर सादे अल्फाज में बात करूँ, इसका बेसिक मकसद ये भी होता है कि एक तो क्या होगा, आपके आपके प्रोजेक्ट की प्रमोशन होगी कि आप किस तरह काम कर रहे हो, और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास आता है काम, कि जब आप इस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी बंदा आपको देखेगा ना, अच्छा ऐसा अगर पॉसिबल हो ना, तो सर मत तुम जो भी काम किया करो, ठीक है, उस काम को ना उसकी ऐसे, अब तुम्हें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी आ गई है, तुमने उस दिन की थी, बहुत अच्छी की थी, तुम्हारी आवाज़ भी बिल्कुल सही आ रही थी, तो जो भी ऐसे काम किया करो ना इस तरह का टेम्पलेट कोई अब डिज़ाइन करते रहा करो, इंटरनेट से देखा टेम्पलेट, बूटस्ट्रैप के थ्रू डिज़ाइन कर दिया। जो भी तुम टेम्पलेट डिज़ाइन करो ना, बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पर, उन ग्रुप्स के अंदर वो टेम्पलेट ऐड करो। एक और बात ये, कोशिश ये करो कि फ्रीलांसर्स और अपवर्क वगैरह और फाइबर वगैरह इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करो। अब फर्स्ट सेमेस्टर तुम लोगों का ख़त्म हो गया, मैं अमूमन स्टूडेंट्स को कहता हूँ इस टाइम पे जो ये भी टाइम चल रहा है, इस पर अकाउंट क्रिएट करो और कोशिश ये करो कि HTML CSS छोटे छोटे टास्क होते हैं $5-5 के। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आधे घंटे का टास्क है उसमें $5 मिल रहे हैं। अब सोचो $5 आधे घंटे के टास्क में, अराउंड 700-800 रुपये तुम आधे घंटे में हासिल कर लोगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि इस तरह के छोटे छोटे टास्क होते हैं। अच्छा, आधे घंटे का मतलब ये कि मैक्सिमम क्या होगा भाई, वो आपको आधा घंटा देगा, सही है। आप आधे घंटे के अंदर, कभी कभी ऐसा होता है आधे घंटे की जगह वो काम 20 मिनट में हो जाता है, 15 मिनट में हो जाता है, वो काम करके आप उसको दे दो, वो आपको $5 ट्रांसफर कर देगा, सही है। इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारी अर्निंग भी स्टार्ट होगी, दूसरा क्या होगा, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और तीसरा ये कि तुम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें किसी को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, वो पूरे के पूरे $5 किसके होंगे, तुम्हारे होंगे, सही है। तो और चौथा फायदा ये हो सकता है कि भाई जो तुम सीख रहे हो ना, सबसे एक तो मेन फायदा ये होता है कि आप अर्निंग कर रहे होते हो, आपको किसी को हिस्सा नहीं देना होता, आपको कहीं जाना नहीं होता, सुकून से घर पर बैठे हो, जब चाहे अपवर्क खोला, देखा यूजर ने काम दिया, या नए नए काम आए हुए आधे घंटे का टास्क है, पेड टास्क है आधे घंटे का, और डेट से 2 घंटे का टास्क है, $5 मिल रहा है। अच्छा, आप सोचा यार मेरे पास अगले 2 घंटे हैं, हाँ है, चलो टास्क बिट किया, हाँ भाई 5 मैं कर दूंगा, आपने काम किया, 2 घंटे में आपने $5 हासिल कर लिया। एक तो ये, और सबसे लीस्ट जो थिंग होती है ना, वो ये होती है कि आप सीख भी रहे होते हो। ये इंसान सोचता नहीं है कि यार मैं सीख भी रहा हूँ, लेकिन एट द एंड जब तुम काम करके 3-4 ऐसे टास्क करके फ्री होते हो तो तुम्हें पता चलता है यार मैंने यही चीज़ें सीखी हैं अभी, ये ये मैंने नई चीज़ सीखी, ये मैंने नई चीज़ सीखी। अच्छा, ये वाला काम मुझे आता था लेकिन मैं इसके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, अभी मुझे लग रहा है कि जैसे मैं मजीद इंप्रूव कर रहा हूँ। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें तुम महसूस करोगे आगे जाकर, जब तुम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लोगे ना, तुम्हें 3-4 महीने का भी जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम्हें लगेगा "हाँ यार मैं इतना बेहतर हो गया हूँ अपनी स्टडीज़ के अंदर, मैं अपने आप को इतना अच्छा कर चुका हूँ, ठीक है। अपना अकाउंट क्रिएट करो फ्रीलांसर्स पे, फाइवर पे, अपवर्क वगैरह पे, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद अकाउंट का लिंक भी मेरे साथ शेयर कर देना, ताकि अगर मुझे ऐसा लगे कभी कि लेट से कोई यूज़र है वो कुछ करना चाह रहा है, मेरा मेरा हाँ, जैसे मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मेरा कोई क्लाइंट है, वो मुझसे कह रहा है कि यार मुझे इस तरह का कोई डिज़ाइनिंग का टास्क करवाना है, तो मैं कह दूँगा यार ये है, ये तुम इनसे ले लो, इनसे बात कर लो। मैं ये भी नहीं कहूँगा मेरा स्टूडेंट है, मैं कहूँगा यार ये मेरे जानने वाले हैं, तुम इनसे बात कर लो। मैं स्टूडेंट कहूँगा तो वो कहेगा यार ये तो खुद सीख रहा है, मैं कहूँगा यार ये मेरे जानने वाला है, इससे बात कर लो, ये लड़का काम कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो भी काम तुम्हारे पास आएगा, और ज़ाहिर है तुम अर्न करोगे वो भी, ठीक है। तुम जितने भी वो पैसे दे, तुम उसको पूरे, तुम मुकम्मल उसको अर्न करोगे, सही है। और वही वाली बात की स्किल भी बढ़ेगा, तुम्हारे पास अर्निंग भी होगी, और तुम्हें किसी को उसमें से हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। देखो
चाहे मैं तुम्हारे किसी के रेफरेंस से तुम्हारे लिए बात करूँ, ठीक है। हाँ, जब मैं तुम्हें कोई टास्क दूंगा तो वो उसके लिए पे भी मैं तुम्हें करूंगा, लेकिन हाँ, जब मैं किसी को तुम्हारे पास भेजूंगा, ठीक है, तो वो तुम्हें पूरा तौर पे पे करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मैं कुछ लूंगा, नहीं, वो डायरेक्टली क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा, तो क्लाइंट को मैं पूरा रिडायरेक्ट तुम्हारे पास करूंगा, इसका मतलब है वो डायरेक्टली ऑनलाइन बैंक के थ्रू या किसी भी थ्रू तुम्हें पूरा का पूरा पे करेगा। तो इसमें भी तुम्हारा फायदा है कि तुम्हें कम से कम जो पे मिल रहा है वो पूरा मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बीच में से कट कटा के किसी और का भी उसमें हिस्सा है, कोई और भी ऐसा सीन है, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें डायरेक्टली पूरी जो पे है ना वो मिलेगी उसकी। जो तुम काम करोगे, जो तुमने 2 घंटे अपनी मेहनत की है, उसके कम से कम तुम्हें पूरे चार्जेस मिलने चाहिए। सही है। तो अपने अकाउंट का लिंक मुझे भी दे देना, ताकि अगर हो तो मैं फिर आगे शेयर कर दूंगी। आप जो भी होगा, मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं कह दूंगा यार आप ऐसा करो, अपने किसी भी क्लाइंट से मैं कह दूंगा यार आप इससे बात कर लो, ये आपका काम कर देगा, मुझे पता है इसका कि ये कर देता है काम, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करो फ्रीलांसर्स पे, ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि आजकल में मैं थोड़ा सा ना अगर हुआ तो ज़ाहिर है मैं वीडियो ट्यूटोरियल करके इस तरह का छोटा छोटा करके फ्रीलांसर्स पे कैसे अकाउंट बनता है, अपवर्क पे कैसे बनता है, फाइवर फाइवर वगैरह पे कैसे बनता है, ठीक है, मैं देख कर तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अगर हुआ तो मैं उसको अपलोड करके तुम लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन अब इतनी मेहनत मैं करूंगा, वीडियो बनाकर उसे अपलोड करूंगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, कोई भाई बहन आ जाता है, कोई कजन वगैरह आ जाता है, यार ये काम कर दो, वीडियो स्टॉप करनी पड़ जाती है, तुम्हें पता है ऐसा होता है। अब देखो मैं मेहनत करूंगा, उसको डांटूंगा, बोलूंगा अभी नहीं आना, इसके सिले में कम से कम अकाउंट बना लेना, सही है। और अकाउंट बना के मेरे साथ उसका लिंक शेयर कर लेना, ठीक है। इतना तो कर दोगे ना मेरे साथ? सही है। देखो मैं इस तरह की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि अब तुम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया ना, अब तुम लोग स्टार्ट कर दो अपना काम, अब तुम लोग एक लाइन पे लग जाओ, ठीक है। और उस लाइन पे लगने के बाद अब इतना कम से कम तुमने अर्न करना है महीने के अंदर, तुमने अपनी फीस खुद निकालनी है, और अपनी फीस निकालने के साथ साथ तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा भी अर्न करना है। कोशिश ये करो कि बस अब लग जाओ लाइन पे, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, थोड़ा टाइम दो कंप्यूटर को, ऐसे हो जाओ कि बस तुम्हारे घर वाले बोलेंगे तो हर वक्त कंप्यूटर में ही लगा रहता है, लेकिन तुम कंप्यूटर में लगे रहने के बाद कुछ काम करो। ऐसे नहीं तुम कोई गेम्स खेलो, गेम्स खेलो लेकिन साथ साथ काम भी करो। मतलब मैं भी गेम्स खेलता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ही खुश सादा इंसान हूँ, गेम्स भी खेलता हूँ मैं, दोस्तों में बैठता हूँ, बातें भी करता हूँ, लेकिन पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ। ये भी जो काम है ना बिल्कुल रफ बनाया हुआ, तुम्हें पता है मैं स्लाइड्स बनाता हूँ। मुझे टाइम नहीं मिला होगा या कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो मैंने ऐसे स्लाइड में कन्वर्ट नहीं किया, बस ऐसे ही टेक्स्ट लिख के और बस सेव कर दिया जल्दी जल्दी से। वरना मैं, तुम्हें पता है कि मैं इसको टेक्स्ट बना के स्लाइड्स तरीके से बनाता हूँ। बस वही वाली बात है कि टाइम का थोड़ा इशू होता है कभी कभी। तो जब मैं ये नहीं करता तो इसका मतलब है ना मैंने कोई गेम खेली होगी, ना मैं कहीं फ्री हुआ हूँ, ना मैं कभी दोस्तों से बात की होगी, ना मैंने कुछ ऐसा किया होगा, मैं लगा हुआ किसी न किसी काम में, तभी ऐसा हुआ है। अच्छा खैर, कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स पढ़ने हैं। असद साहब अपना माइक ऑन करिएगा, आपसे ज़रा बात करनी है। कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स पढ़ना है हमें, ठीक है। डिफरेंट वेज देखेंगे किस तरह से एचटीएमएल हेल्पर्स को क्रिएट किया जा सकता है, सही है। और बाकी ये है कि इसके अलावा हमने ये देखना है भाई कि किस तरह से हमने ना बेसिकली काम करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स देखना है, इसकी डिफरेंट वेज हैं कि यार किस तरह से आप ना इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो सब कुछ बेसिकली हमें देखना है, ठीक है। और कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स होते क्या है, सबसे पहले तो इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। देखो कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स, अगर मुझे ज़रूरत पड़े, फ़र्ज़ करो कि मैं अपने हिसाब से कुछ बनाना चाहूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इफ यू नीड समथिंग विच बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर्स डू नॉट प्रोवाइड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इमेज टाइप के लिए कुछ बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर कोई इमेज वगैरह टाइप की चीज़ आ सके, तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो भाई इमेज टाइप का कुछ बनाना था और मैं क्या करूँगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं, यानी मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके अंदर इमेजेस वगैरह आ सके, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। ज़ाहिर है एचटीएमएल तो प्रोवाइड करता नहीं है, एचटीएमएल का हमने इमेज टैग पढ़ा है, नहीं पढ़ा, ठीक है। एड्रेस फॉर्म है, इस तरह की चीज़ें, मतलब आपका कस्टम एड्रेस फॉर्मेट वगैरह शो करने के लिए, तो नहीं है ना ऐसा कुछ एचटीएमएल के बाद। सी शार्प के बाद भी ऐसा कोई एचटीएमएल हेल्पर नहीं है, मतलब रेजर व्यू इंजन के अंदर कोई ऐसा एचटीएमएल हेल्पर है ही नहीं जो मेरे अपने कस्टम काम कर सके। फिलहाल एक दो एग्जांपल्स तो मैं ये दे रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट में बहुत सारी एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं। फिलहाल मेरे पास सारे टाइम क्योंकि लिमिटेड होता है, तो मैं एक दो एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन एक्सप्लोर हमें करना है, तो इंटरनेट पे एग्जांपल्स तो भरी पड़ी हैं, आप मजीद इसको स्टडी कर सकते हो। द सॉल्यूशन ऑफ अबव प्रॉब्लम इज कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स, बिल्कुल।
ठीक है, मीन्स क्रिएटिंग योर ओन HTML हेल्पर एज पर दी नीड। अब आपने अपना HTML हेल्पर बनाना है भाई नीड के हिसाब से। और नीड क्या है जी, आपने कोई भी अंदाज ले लो, ठीक है। तो आप करोगे क्या, कैसे बनाओगे? देखो दो वेज है। एक तो स्टैटिक क्लास मेथड यूज करोगे, दूसरा क्या करोगे, एक्सटेंशन मेथड यूज करोगे। स्टैटिक क्लास मेथड क्या होता है, एक्सटेंशन मेथड क्या होता है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। यूजिंग स्टैटिक क्लास मेथड, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, आप क्लास बनाओगे, यहाँ पे बनी हुई पब्लिक स्टैटिक क्लास और कस्टम हेल्पर के नाम से हमने क्लास बनाई है। यहाँ पे मैं भी इसको इसका वो भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया भाई, ये मेथड होता है स्टैटिक क्लास मेथड के नाम से, ठीक है। तो आप स्टैटिक क्लास बनाते हो, स्टैटिक मेथड बनाते हो, HTML स्ट्रिंग देते हो और MVC HTML स्ट्रिंग देते हो, ठीक है। तो ये तो सीन हो गया सारा कि आप किस तरह से काम को आगे बढ़ाते हो, सही है। अब ऐसा कर लेते हैं कि ज़रा विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या सीन है। फिर हम दूसरी टाइप भी पढ़ेंगे, जो भी एक्सटेंशन मेथड है वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल अच्छा, ट्यूसडे को भाई तुम लोगों ने सेंटर आना है, ठीक है। टाइमिंग्स है 11 से 1। तुम तो आ जाओगे, लेकिन जो नहीं आएगा ना उसकी एब्सेंट लगेगी, ठीक है भाई। सबको बता देना जो जो नहीं आएगा एहतियातन, अगर तुम लोगों का कोई स्टूडेंट ग्रुप हो जिसमें तुम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हो, ठीक है, तो तो वहाँ पे बता देना कि भाई जो नहीं आएगा उसकी एब्सेंट काउंट होगी, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। अच्छा, ट्यूसडे को सर मत कोशिश करना कि जितने टॉपिक्स अभी तक MVC में पढ़ चुके हो ना, कोशिश ये करना कि उनको अच्छी तरह से देखो घर पे, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी सब क्लासरूम पे ऐड किए मैं, अगर उनको अच्छी तरह से देख सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो, तो अभी कल संडे है, थोड़ा सा बैठ के करो। जो नई टॉपिक समझ में आया ना तुम्हें अभी तक MVC के अंदर, जो भी ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, फिर दिमाग में ही नहीं आई वो वाली बात, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, ट्यूसडे ट्यूसडे हम आगे नहीं पढ़ा करेंगे। ट्यूसडे ट्यूसडे को क्या करेंगे, हम रिवीजन किया करेंगे पिछली 2 क्लासेस का। अभी तो फिलहाल फिलहाल पिछली पूरी MVC का, जो ये वाला ट्यूसडे है ना, पिछली पूरी MVC का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे कि हमने क्या पढ़ा, हमें क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। मेरे पास यहाँ सिलेबस तो सारा बना हुआ है, मैं सिर्फ स्लाइड्स ही ओपन करके दिखाऊंगा, और इसके अलावा हमारे पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है ना, अभी हम घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होंगे सही से। तकरीबन भी ना 70-80% स्टूडेंट ऐसा है घर पे कि जो प्रैक्टिस सही से नहीं कर पा रहे, ठीक है। उनको प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, सर इंटरनेट का इशू है, सर हमें हेजिटेशन होती है पूछने में, हम पूछें हम सोचते हैं यार कि नहीं यार अजीब सा लगता है पूछना, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि सर समझे हम बिल्कुल ही डम है। नहीं भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि स्टूडेंट जो होता है ना, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट जो होता है ना, वो तो बेवकूफ़ होता है। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कहता हूँ स्टूडेंट बेवकूफ़ होता है, और स्टूडेंट का तो हक है सवाल करने का, ठीक है। किसी का हो ना हो, स्टूडेंट का हक होता है सवाल करने का, कि वो क्वेश्चन कर सकता है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा समझा दें, ठीक है। तो स्टूडेंट का ये हक होता है और फर्ज होता है बाकायदा कि भाई पूछो सवाल। तो मैं बिल्कुल इस बात को इनकरेज करता हूँ कि आप क्वेश्चंस करो। तो ट्यूसडे को भी आओगे ना, अगर तुम कहोगे मुझे पूरी MVC दोबारा स्टडी करनी है, ठीक है, पूरी MVC का ओवरव्यू चाहिए स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट लेक्चर तक, तो मैं वो भी करूँगा, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो की अपडेट आई हुई है, अभी नहीं यार, बाद में करेंगे इंस्टॉल। अच्छा, कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं, अच्छा तो ट्यूसडे को आना है, ऐसा ट्यूसडे को आना है, छुट्टी करोगे तो मैं एब्सेंट काउंट करूँगा। मैं बाकायदा अटेंडेंस शीट मेरे पास रखी हुई है तुम लोगों की, जिसमें मैं रोज़ अटेंडेंस लगाता हूँ। मैं तुम लोगों से खुद ही अटेंडेंस लगाऊंगा, अब जो आएगा उसकी एब्सेंट प्रेजेंट लगेगी और जो नहीं आएगा उसकी एब्सेंट लगेगी। होम कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर बना देते हैं, ठीक है। कंट्रोलर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने तो होम कंट्रोलर रखा है फिलहाल। तो जी हमारा कंट्रोलर बन गया, सही है। और इसके अंदर ऐसा कोई ख़ास चीज़ है नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है।
मैं क्लास बनाना चाह रहा हूँ और वो क्लास किस चीज़ की है, वो क्लास में बनाना चाह रहा हूँ। लेट से मॉडल के अंदर ही बना लेता हूँ, मॉडल के अंदर बना लो, अलग से बना लो, जैसे भी बेहतर लगे ना वैसे क्लास बना लो, सिंपल। ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा भाई कि आप मतलब क्या फ़ायदा होगा इसका? बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि आप ना कस्टम एचटीएमएल हेल्पर इसके थ्रू बना लोगे, इसका ये फ़ायदा होगा। सही है। कर लेते हैं। क्लास कैसे बनती है? राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, ऐसे ही बनती है ना, सिंपल क्लास बनेगी। ठीक है। क्लास की एक्सटेंशन डॉट सी एस की होती है, तो मैं कस्टम हेल्पर के नाम से बना रहा हूँ। कस्टम हेल्पर डॉट सी एस। तो ये हमारी बन गई क्या चीज़? ये हमारी बन गई क्लास। ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ये सिस्टम डॉट वेब लिखा हुआ है ना, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब, मुझे यहाँ पे सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी भी लिखना पड़ेगा। यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट, यहाँ पे एमवीसी के कंपोनेंट्स यूज़ करूँगा अभी। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्लास तो बनी हुई है, इस क्लास को मैं पब्लिक भी कर दूँ और स्टैटिक भी कर दूँ। अच्छा यार, मेरा ना तुम लोगों का माइक, मैं भी माइक अपना ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। तो 1 मिनट जरा रुकना, 1 मिनट वेट करना, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने हेडफोन की जगह कंप्यूटर को। अभी मुझे बताओ कि मेरी आवाज़ सही आ रही है? और अभी थोड़ी, अच्छा मतलब बुरी हुई है या थोड़ी बेहतर हुई है या मुनासिब है? अच्छा, चलो। मैंने इस क्लास को ना पब्लिक स्टैटिक कर दिया है। ज़रा यहाँ पे चलते हैं दोबारा से। यहाँ पे देखो, जब भी स्टैटिक क्लास और स्टैटिक मेथड का नाम आएगा ना, तो स्टैटिक मेथड हमेशा स्टैटिक क्लास में ही बन सकता है। ठीक है। हमने सी शार्प में इस बात को डिस्कस किया होगा। तो मुझे यहाँ पे इस क्लास को स्टैटिक करना ही था। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस क्लास को स्टैटिक कर दिया। सही है। अच्छा, पीछे यार थोड़ी फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, अनोइंग सी है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा सा इसको इग्नोर करना, बिकॉज अगर मैं फ़ैन ऑफ कर दूंगा ना तो बहुत गर्मी हो जाएगी इस कोने में, इसलिए। अच्छा, फिर अब क्लास तो हमने बना ली। ठीक है। क्लास के अंदर क्या बनेगा? क्लास के अंदर बनेगा वो स्टैटिक मेथड जिसकी मुझे तलाश थी। तो भाई स्टैटिक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है। और फिर इस मेथड का नाम होता है आई एच टी एम एल स्ट्रिंग, यानी इसकी रिटर्न टाइप होती है, ये कुछ रिटर्न करता है ना। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट लिखते हैं, तो वो इंट रिटर्न टाइप होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप होती है। अब मैंने ऊपर एमवीसी को यूज़ किया था ना, इसलिए यूज़ किया था ताकि मैं यहाँ पे ये रिटर्न टाइप दे सकूँ। ठीक है। और मैं इसका नाम इमेज रख रहा हूँ, इमेज। ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स देता है, ये कुछ पैरामीटर्स लेगा, बिल्कुल लेगा। पैरामीटर्स देते हैं इसको। इसका पैरामीटर क्या होगा? स्ट्रिंग डॉट, ठीक है, और फॉर्मेट। फॉर्मेट, यहाँ पे हमें एक फॉर्मेट प्रोवाइड करना है। सही है। और फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट होगा हमारा इमेज सोर्स का जो टैग होता है ना, इस तरह से, इमेज सोर्स। ठीक है। और अब क्या करना होगा मुझे? ठीक है। मुझे यहाँ पर देखना ज़रा, मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख रहा हूँ फिलहाल। और क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर काम कर रहा हूँ, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मजीद मैं स्मॉल कॉमास लिखता हूँ, इस तरह से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगर, तो मुझे यहाँ पे ऑल्टर टेक्स्ट भी देना है। और
यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसको 1 कर देंगे, और बस इस टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये इमेज का टैग यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं, ये इमेज का टैग बंद भी हो जाता है, पता है तुम लोगों को, इस तरह से। तो ये बंद हो गया। अब मुझे रिटर्न करना होगा ना कुछ, जाहिर है रिटर्न करने के लिए भी मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ देना है, तो रिटर्न करेंगे। रिटर्न, ठीक है, रिटर्न क्या करूँगा मैं, न्यू MVC HTML स्ट्रिंग। MVC HTML स्ट्रिंग, ठीक है। और अब पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट, और ये पूरा काम ना, अब क्या करो, क्योंकि मैं इस काम को यहाँ पे तुम्हें यूज करके दिखा चुका हूँ, तो अब इस काम को पूरे को उठाओ और क्या करोगे, ये यहाँ से Ctrl+X और सिंपली ना यहाँ पे से लाके पेस्ट कर दो। ये काम हो गया। और इसके पैरामीटर्स के अंदर अब क्या पास कर दो, ये जो सोर्स मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जो मैंने इसका ये 1 0 लिखा है, इसके लिए मैं सोर्स ले लेता हूँ। मैंने जानबूझ के काम इसलिए किया ताकि हम लोग सोचें कि यार ये गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, और ये मैं यहाँ तो यूज़ कर रहा हूँ, तो पैरामीटर कहाँ देंगे, पैरामीटर देंगे मेथड में, SRC सोर्स के लिए, कॉमा, मुझे ऑल्टर टेक्स्ट के लिए भी देना है, स्ट्रिंग, और ये ठीक है। ये दोनों चीज़ें ही नीचे यूज़ भी हो गई हैं, तो इनकी परेशानी भी नहीं है। अब इनको यहाँ पे कॉमा दे के बस इस्तेमाल कर लो, कॉमा, कॉमा। कोई एरर है यहाँ पे मेरे पास या नहीं, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैं एक अदद, मेरे पास यहाँ पर यानी वेब डॉट कॉन्फ़िग की जो फाइल होती है ना मेरे, अगर मैं बात करूँ व्यूज़ के अंदर मुझे मिलती है, ठीक है, वहाँ पे मैंने जाना है, ठीक है, और वहाँ पे जाके मैंने तुम लोगों को कुछ दिखाना है। इस पूरे काम को बिल्ड कर लो अभी से, Ctrl+Shift+V। अच्छा जी, देखो सेमी कॉलन यहाँ नहीं लगाया ना, तो सेमी कॉलन लगाना लाजमी है यहाँ पे। अब ये एरर भी चला गया, Ctrl+Shift+P प्रेस करो, अब बिल्ड हो जाएगा ये बिल्ड प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलर में जाता हूँ और यार मैं इसके लिए एक व्यू जनरेट कर लेता हूँ इंडेक्स के लिए। ये ऐड व्यू, लेआउट वेआउट यूज़ करना है तो कर लो, नहीं करना तो नहीं करो, मैं तो लेआउट यूज़ नहीं कर रहा फिलहाल। और ऐड कर लो, ठीक है, सिंपली इस तरह के लेआउट मेरे पास बना हुआ आ गया है। सही है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा कि तुम जाओ व्यू में, और ये यहाँ पर मिल रही है वेब डॉट कॉन्फ़िग की फाइल, यहाँ पर तुम्हें देखो कुछ कुछ नया नया लग रहा है, नया नया तो है, दायरा मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया ये। ठीक है, हमें यहाँ पर अपनी कस्टम हेल्पर्स की क्लास को बताना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे कस्टम हेल्पर्स हैं, यहाँ पे कस्टम, ये जो मेरी क्लास थी कस्टम हेल्पर्स वाली, क्या यहाँ पे है ये, यहाँ पे एडिट हुई भी है यहाँ पे कहीं, इधर नहीं हुई भी, नहीं यहाँ पे तो है।
लेकिन क्या तुम्हारी कस्टम हेल्पर वाली क्लास नॉट कस्टम हेल्पर वाला प्रोजेक्ट, ठीक है? कस्टम हेल्पर्स तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है? तो क्या मुझे हेल्प ये ऐड करना चाहिए या जरूरी नहीं है? बताओ क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट तो ऐड हुआ है ना, और ये फाइल भी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर है, तो जब मेरा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा आ रहा है तो उसके अंदर से यकीनन मेरी फाइल भी आनी चाहिए, ठीक है? जब मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर कस्टम हेल्पर्स वाली क्लास भी मौजूद है, ठीक है, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की व्यूज के कॉन्फ़िगरेशन में एडिट है, तो फिर मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे आगे क्या करना है? मुझे अब अपने व्यू के ऊपर ना किसी तरह से क्या यूज़ करना है? वो हेल्पर यूज़ करना है, ठीक है? कस्टम हेल्पर यूज़ करना है मुझे। अब वो किस तरह यूज़ होता है, अब वो देखते हैं। लेट्स से मुझे वो यूज़ करना है यहाँ पे कहीं, ठीक है? सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट सी शार्प लिखनी है, ठीक है? तो इसको इस तरह से बुलाएंगे, क्या लिखा हुआ है? कस्टम हेल्पर डॉट, इसके अंदर देखो कोई हेल्पर गिवन है क्या? कस्टम हेल्पर के अंदर क्या कोई हेल्पर है अभी? यहाँ पर देखो जरा, नजर आ रहे तुम्हें? पक्का देखो, डॉट करके देखो, 3 आइटम्स आ रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर से कोई ऐसा हेल्पर है जो अभी हमने बनाया हो? इमेज, बिल्कुल। अच्छा, इमेज के अंदर वहाँ पे कितने पैरामीटर्स थे? 1 मिनट, हम चलते हैं, अभी चलते हैं, 1 मिनट रुको, मैं दिखा देता हूँ। और कस्टम हेल्पर में चलना है हमें, कस्टम हेल्पर, यहाँ पे देखो कितने पैरामीटर थे इमेज वाले मेथड में? अच्छा, फिर सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, सी लैंग्वेज, सब में ये पढ़ा कि जितने मेथड्स होते हैं ना उतने आर्ग्यूमेंट्स भी देने होते हैं, है ना? मेथड को जब कॉल करते हैं, ये तो पता है तुम्हें। और क्योंकि इमेज नाम का यहाँ पे एक मेथड बना हुआ है, तो यकीनन इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो यहाँ पे इसको आर्ग्यूमेंट देना होगा, ऐसी ही बात होगी। मेरे ख्याल से मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो जब इसको आर्ग्यूमेंट देना है तो भाई दोनों आर्ग्यूमेंट कौन से, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है, सही है? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं दोनों को ही कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट दूँ, कॉमा, और ये ऑल्टरनेटिव है, तो पहला आर्ग्यूमेंट किसका हो जाएगा? इमेज की सोर्स का, यानी जहाँ पे इमेज का लिंक आना है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट किस चीज़ का हो जाएगा? दूसरा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा उस पैरामीटर का जो कि ऑल्टर यानी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है ना, ऑल्ट का जो टेक्स्ट होता है उसका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। हाँ, सॉरी या इमेज नॉट अवेलेबल, ठीक है? सॉरी इमेज नॉट अवेलेबल, ठीक है? और मैंने जानबूझ के यहाँ पे कैप्स लॉक ही ओपन कर दिया था ताकि थोड़ा सा फंकी टाइप का लगे टेक्स्ट। और इसके अलावा कोई इमेज सर्च कर लेते हैं, लेट्स से आप तलाश करते हैं, क्या तलाश करें यार? गेम्स, बताओ, पबजी आ रहा है देखो। देखो वो अच्छी गेम की पिक्चर निकालते हैं और फिर वो लगाते हैं यहाँ पे, ये पिक्चर लगाते हैं। डिसेंट सा गेमिंग कंसोल। अच्छा, मैं इसको डाउनलोड ही क्यों करूँ? अभी तक हम पिक्चर डाउनलोड कर देते ना, मैं क्यों डाउनलोड करूँ? मेरी मर्जी, मैं नहीं कर रहा, यहाँ से कॉपी कर लो। हाँ भाई, इसका एड्रेस कॉपी कर लो, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस कर लो और विजुअल स्टूडियो में लाके ना इसे पेस्ट कर लो, बहुत है बस। जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, F5। देखते हैं क्या होता है, वरना इसके एक और भी मेथड है। सही है, इमेज आ गई।
तो हमने ये भी देखा कि एमवीसी में ये सारे चक्कर भी नहीं होते कि आपको इमेज डाउनलोड करनी पड़ती है। अगर आपने एग्जैक्टली कस्टमाइज्ड पिक्चर रखनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आपको फिर डाउनलोड करनी पड़ेगी, वरना आप इस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर पिक्चर ला सकते हो, कहीं से भी कॉपी कर लो, कोई इतना मसला नहीं होता। क्योंकि ये ड्रीमवीवर की तरह नहीं है कि नेट की प्रॉब्लम हो गई, लोकल पिक्चर शो नहीं कर रहा, नहीं, आप डायरेक्टली लिंक लेकर आओ और बस लगा दो। वैसे तो सोर्स में वैसे भी लिंक आ सकता है, ऑनलाइन लिंक भी हो सकता है, लेकिन हम लोग आमतौर पे यूज़ नहीं करते। हम वेब डिज़ाइनिंग जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, कस्टम जो हमारा लिंक होता है, जो कंप्यूटर में पिक्चर्स होती हैं उन्हीं के साथ खेलते हैं, इंटरनेट वाली पिक्चर के साथ नहीं खेलते, क्योंकि भरोसा नहीं होता कब कौन सी वेबसाइट अपनी लगाई हुई पिक्चर को डिलीट कर दें, इसलिए। ठीक है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते, थोड़ा सा एहतियात करते हैं, लेकिन तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर मैंने दे दिया। अब क्या करना है, ये तो हो गया भाई कि मैंने कहा कि भाई एचटीएमएल हेल्पर जो है ना वो हमने इस तरह का यूज़ कर लिया। ठीक है, और मिसालें हमने क्या किया। अब अगर आगे बढ़े तो मैं कहूँ कि यार अच्छा ऐसा करो असद, या मैं कहूँ यार सरमद ऐसा करो कि अपना थोड़ा चेंज करो अपना स्टाइल। ठीक है, इसी हेल्पर के साथ थोड़ा बहुत कुछ चेंज करो। क्यों, स्टैटिक क्लास हो गई, स्टैटिक मेथड हो गया, एमवी स्ट्रिंग के साथ तुमने कर लिया। ठीक है, अब तुम क्या करो कि एचटीएमएल हेल्पर वाला जो सीन है ना वो ज़रा सा सही से उसको लेके चलो। ठीक है, ओके, क्या मतलब, किस तरह से, कैसे, क्या, क्यों। मैं कह रहा हूँ तुम रिटर्न ही क्या करो, लिंक। तुम अभी तो पैरामीटर में दे रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ तुम रिटर्न करो। ठीक है, ये जो लिंक है ना, तुम मतलब ये जो मैं मेथड में आता हूँ यहाँ पे, बेहतर अंदाज में समझा दूंगा जरा। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो तुमने पहले से लिखा हुआ है ना, तुम इसे और ज़्यादा सही तरीके से और रिटर्न करो, इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। मैंने कॉपी किया, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ इमेज ए। ठीक है, और अब इसके पैरामीटर्स के अंदर मैं थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ। क्या चेंजेस कर रहा हूँ, देखना ज़रा। मैं पे लिखूंगा दिस दिस। ठीक है, डॉट, और मैं कहता हूँ दिस डॉट HTML हेल्पर। ठीक है, अब ये मुझसे क्या कह रहा है, ये मुझसे कुछ कह रहा है यहाँ पे। ये मुझसे कह रहा है कि आप ये HTML हेल्पर के लिए ये यूजिंग का सिंटेक्स जो है ना ये यूज़ करो। ठीक है, मैंने यूज़ कर लिया। यहाँ पे देखो एक नया सिंटेक्स आया है, वेब पेजेस डॉट HTML। तो ये HTML हेल्पर वाली क्लास यहाँ पर आ गई। सही है, मुझे ये वाली यूजिंग की नेम स्पेस यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, तो फिर ये HTML हेल्पर वाली क्लास मुझे यहाँ पर नज़र आएगी। देखो, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब पेज डॉट HTML, वेब पेज की मुझे क्लास यहाँ पे यूज़, इसकी जो नेम स्पेस क्लास है मुझे यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। देन इस लाइब्रेरी के बाद मैं यहाँ पर मजीद अपने काम को कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका भी मैं कोई नाम रख देता हूँ, कॉमा, बस। अब आगे का काम मेरा जो है वो सही साफ सुथरा हो गया। अब मैं इसका डॉट भी अगर हटा दूँगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, डॉट हटा देता हूँ मैं, बाकी का काम मेरा डन हो गया। सही है जी। अभी ज़ाहिर है मैंने इसको कहीं यूज़ भी नहीं किया हुआ, मैं इसका कोई काम भी नहीं ले रहा, तो ज़ाहिर है ये मुझे कहेगा कि यार व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, मतलब आप क्या कर रहे हो। सही है, बिकॉज ज़ाहिर है ये यूज़ मांगता है। अच्छा, इसकी आई थिंक कोई और भी एक नेम स्पेस क्लास होती है। और ये मुझसे कह रहा है कि मुझे ज़ाहिर है इमेज वाला जो सीन है ना, मुझे ये बनाना भी पड़ता कहीं ना कहीं से। ठीक है, पूरा एड्रेस लेकर आना पड़ता है, वरना ये नहीं आता आमतौर पे। ठीक है, तो इसका इतना कोई मसला नहीं है, ऐसा हो जाता है। डायरेक्टली नहीं आ रहा था, ठीक है, इसको डायरेक्टली ये एमवीसी की लाइब्रेरीज में से ही आता है। ठीक है, बट इसके लिए मुझे एमवीसी की चीज़ें चाहिए होती हैं, यानी एचटीएमएल भी चाहिए होता है। मैंने यहाँ पे एचटीएमएल यूज़ नहीं किया था, फिर मैंने एचटीएमएल यूज़ किया तो ये कह रहा है कि भाई मैं एमवीसी के थ्रू आना चाह रहा हूँ।
यानी मुझे इसका पूरा पाथ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि system.web.mvc.html हेल्पर, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम्स कम से कम मैं करूँ। ये मैंने बना लिया यहाँ पर। अब इसे कैसे यूज़ करेंगे, इमेज ए नाम है इसका, ठीक है, याद रखना इस बात को। सो मुझे इसे भी यूज़ करना है, वही इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, मैं एक डिफ क्रिएट कर लेता हूँ नीचे ताकि एक अलग सेक्शन हो। मैंने कहा @system helper डॉट, अब यहाँ पे मैं इमेज ए को यूज़ करना चाह रहा हूँ। ये मुझसे कह रहा है कि आपने डेटा प्रोवाइड करना है, यानी आपने वो चीज़ प्रोवाइड करनी है कि जहाँ से आप जो आपको लिंक चाहिए, ठीक है, जो भी आपने यूज़र है उसका आपको लिंक चाहिए। हमने स्टैटिक मेथड पढ़ा, स्टैटिक क्लास पढ़ ली थी, अब स्टैटिक मेथड भी ये कर लिया है दोनों, ठीक है। तो एक और पिक्चर है हम यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा सा कंसोल ले लेते हैं। ये पिक्चर का लिंक आ गया, ठीक है, और इसने ऑल्ट भी दे दिया भाई, ऑल्ट नहीं देते, ऑल्ट मैं खुद लिख देता हूँ यार। ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये मैंने हटा दिया यहाँ पे। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट तो मैं खुद दूंगा। सॉरी नो, सॉरी नो पिक्चर, ठीक है, मैंने यहाँ पे खुद ही दे दिया है कि सॉरी नो पिक्चर अवेलेबल, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या 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 सीन है। अच्छा भाई, कनेक्टेड है सब लोग? चलो खैर, जाने दो सबको, ये तो सीरियस है। ठीक है, आओ चलो देखते हैं यहाँ पे। ये मुझे कुछ चीज़ें कह रहे हैं कि यार ये चीज़ें आप गलत कर रहे हो। इसने इमेज के लिंक के अंदर मुझसे कहा है कि मेरा जो इमेज का लिंक है ना वो कहीं से गलत आ रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इमेज सोर्स भी यहाँ पर आ रहा है, इमेज सोर्स भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इमेज सोर्स यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। एक मिनट का बाद ये लिंक आ गए दोनों चीज़। अब दोबारा से करते हैं फिर। सिंटेक्स में एरर दे रहा था तो वो मैंने सही कर दिया है अभी। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो अब ये मुझसे क्या कह रहा है, ये मुझसे कह रहा है कंपाइलेशन एरर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कह रहा है मुझसे, एन एरर अकर्ड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ अ रिसोर्स, रिक्वेस्ट टू सोर्स, ठीक है, दिस रिक्वेस्ट प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग स्पेसिफिक एरर डिटेल्स, ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहा है कि आपने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ किसको, इमेज ए वाले HTML हेल्पर को, ठीक है।
हालांकि अगर यहाँ पे देखो तो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, इमेज ए वाला जो मेरा वो है HTML हेल्पर है, आर्ग्यूमेंट हमने उसको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, मुझे यहाँ पे बताएगा देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन टू दी। आई थिंक ये प्रॉब्लम दे रहा है इस लिंक की वजह से। ऐसे करते हैं, ऊपर वाला लिंक यहाँ पे ले लेते हैं। आई थिंक इट वाज वर्किंग गुड। अगर ये अगेन कहता तो फिर देखते हैं क्या इशू। लेकिन ये आपका मेथड है कि आप क्या कर सकते हो। अभी देखो ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ मैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई आपने क्या किया, आपने आर्ग्यूमेंट ही नहीं दिया है। इसका पता नहीं क्या तरीका होता है। इसको इसको कॉल करने का एक तरीका होता है, यानी आप कस्टम लिख रहे हो ना अभी यहाँ पर। ठीक है, इसको कॉल करने का क्या तरीका होता है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट समझ ही नहीं रहा, इसलिए आर्ग्यूमेंट को यूज ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं आप HTML कर दूँ ना, तो ये एरर भी चला गया और अब ये चलेगा भी। ये स्टैटिक मेथड्स का फायदा होता है, जो मैंने HTML की टाइप यूज की थी ना, रिटर्न, ये HTML रिटर्न करेगा ये। तो ये मैं कॉल कैसे करूंगा, @HTML से। ठीक है कस्टम हेल्पर, लेकिन मैं कस्टम हेल्पर की क्लास से कॉल नहीं करूंगा, ये डायरेक्ट जाएगा अब HTML हेल्पर्स के अंदर। मैंने इस हेल्पर को रजिस्टर कराया कहाँ पर, HTML हेल्पर्स के अंदर रजिस्टर कराया। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट के अंदर है, लेकिन ये HTML हेल्पर्स की तरह एज एन HTML हेल्पर अब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ही मौजूद है। सही, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? हमें बताओ, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई? ठीक है, अच्छा चलो अब ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और क्लास बनाना चाह रहा हूँ, मैं एक और हेल्पर बनाना चाह रहा हूँ, यानी कस्टम हेल्पर बना रहे हैं ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि यही कस्टम हेल्पर मैं एक दूसरे टाइप से बनाऊँ, मैं एक दूसरे स्टाइल से बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, ये इमेज का हेल्पर लेट से आसान है, तो इसको समझना असल में इमेज का हेल्पर समझना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सोर्स प्रोवाइड करनी होती है। अब सोर्स का लिंक यहाँ से उठाएगा, वहाँ से उठाएगा, ये सब कुछ सोचने वाली बातें होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक हेल्पर तो बनाना चाह रहा हूँ, बट वो दूसरी वाली टाइप से। और दूसरी वाली टाइप कौन सी थी, जरा वो देखते हैं। डेटा हमारा कहाँ है, ये रहा, यूजिंग एक्सटेंशन मेथड। एक्सटेंशन मेथड कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, और एक्सटेंशन मेथड हमने देख लिया है। ठीक है, दो तीन टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं टैग बिल्डर क्लास से काम करता हूँ। ये टैग बिल्डर क्लास भी काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, इससे मुश्किल नहीं होता। एक्सटेंशन मेथड हमने कर लिया है अभी। अब टैग बिल्डर क्लास से कैसे बनता है वो देखते हैं, इसी तरह से कुछ ट्राई करते हैं कोशिश। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले एक मेथड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दूसरा पूरा काम ना करना पड़े। इमेज बी के नाम से रख रहा हूँ उसको। ठीक है, और ज़ाहिर क्लास में ही है तो स्टैटिक क्लास में ही है तो ज़ाहिर है इसी तरह से काम करेगा। ठीक है, देखो ये HTML स्ट्रिंग ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसका नाम मैंने इमेज बी कर दिया है। दिस डॉट HTML हेल्पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो पैरामीटर्स है ना हमारे, ये भी ऐसे ही रहेंगे, सोर्स और ऑर्डर। ठीक है, दोनों सोर्स के और ऑर्डर के टेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। असल जो काम होगा ना, जो चेंजेस आएंगे वो यहाँ आएंगे। अब ये एट्रीब्यूट्स की सूरत में काम करेंगे। सारे जो हेल्पर्स हैं ना, ये अलग अलग अपनी वैल्यूज लिया करेंगे यहाँ पर। कैसे वैल्यूज आती हैं इनकी, देखो
यहाँ पर एक मैं यूज करूंगा, यहाँ पर यूज करूंगा मैं टैग बिल्डर। इसका नाम रखूंगा मैं टैग, ये क्रिएट कर रहा हूँ मैं टैग, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, और टैग बिल्डर, सही है। और मैं किस पे काम कर रहा हूँ अभी, किस पे काम कर रहा हूँ मैं, इमेज पे काम कर रहा हूँ, वैल्यू इमेज पास कर दी, और वो भी वर्ड कॉमास में, ठीक है। रिटर्न टाइप दी है तो जाहिर है मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। तो अभी रिटर्न नहीं कर रहा है, अभी रिटर्न करने का टाइम ही नहीं आया। जब रिटर्न करने का टाइम आएगा तो रिटर्न भी करेंगे, सही है। अब मैं दो एट्रीब्यूट्स हैं मेरे पास यहाँ पे, कौन कौन से दो एट्रीब्यूट्स हैं, सोर्स का और दूसरी चीज़ क्या है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का। तो दो एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों के दोनों एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मैं चेक करा रहा हूँ, ठीक है, और सेट करवा रहा हूँ कि किस तरह से उनमें वैल्यूज आएंगी आगे जाकर। टैग डॉट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, डॉट ऐड, क्या ऐड करना है आपने इसके अंदर, आपने ऐड करना है सोर्स, सोर्स ऐड करनी है, ठीक है, कॉमा किसमें, सोर्स में, ठीक है, ये तो गया सोर्स के लिए। फिर टैग डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट ऐड, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आपने डालना है कहाँ पर, ये हमने खत्म कर लिया। अब मुझे रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, अब पता चलेगा कि रिटर्न जो होगा वो मेरे पास आ गया, रिटर्न न्यू, रिटर्न हो उस तरह से रहा है, बस पहले मुझे टैग बिल्डर्स के लिए ये एट्रीब्यूट सेट करने पड़ गए, बस अब मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स यूज़ कर लूँगा ही। भाई कैसे यूज़ कर लूँगा, देख लो यहाँ पे, मैं लिखूँगा MVC HTML स्ट्रिंग, MVC का HTML स्ट्रिंग मैंने यूज़ किया, ठीक है। और अब देखना ज़रा यहाँ पे, ये देखो टैग डॉट टू स्ट्रिंग, बस हो गया, ठीक है। ये टैग बिल्डर क्लास क्या करती है, ये क्रिएट करती है टैग्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने इमेज के लिए टैग क्रिएट किया, ठीक है। हम ये यूज़ कर सकते हैं क्लास हार्ड मेथड्स लिखने के बजाय, या जैसे मैंने ऊपर में मेथड लिखे ना एक्सटेंशन के, इस तरह की चीज़ें लिखने के बजाय हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं जो टैग बिल्डर क्लास के थ्रू हमें मैसर आते हैं यहाँ पर, सही है। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई, सरमत, तो मुश्किल चीज़ लगी बहुत ज़्यादा इसके अंदर, कि जो बिल्कुल ही ना समझ में आ रही हो, जाहिर है चीज़ें नई हैं ये, अब बिल्कुल तुम लोगों के लिए पुरानी चीज़ें नहीं है, नई हैं, फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, बट वही वाली बात है कि टाइम टू टाइम इंशाल्लाह सही हो जाएंगी चीज़ें, और तुम लोगों को मज़ा आने लगेगा इंशाल्लाह कुछ टाइम में इसके अंदर। अब सर करें क्या इसका, मतलब ये यूज़ कैसे होगा, उसमें तो पहले पूरा इमेज का फॉर्मेट बना होता था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेट बना हुआ होगा पहले से, या किस तरह से यूज़ करेंगे। तो देखो इसको यूज़ इस तरह से करेंगे कि मैं यहाँ पे इस डिफ से सेपरेट एक डिफ कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये भी HTML का ही बन जाएगा, HTML डॉट, अब देखना यहाँ पे होगा, इमेज बी था ना, ठीक है, इमेज इमेज ए और इमेज बी, ठीक है। और ये हमने क्या किया, हमने कहा भाई टैग टैग, अब मुझे वो लिंक चाहिए इमेज का, ठीक है, मैं यही लिंक ले रहा हूँ फिलहाल, मैं यही पूरा ऑल्टरनेटिव वगैरह के साथ सब कुछ यही ले रहा हूँ, सही है। बस याद रखना कि थर्ड पिक्चर जो है वो टैग बिल्डर क्लास के थ्रू आई है। ये पैरामीटर्स आ गए इसके, और F5 प्रेस करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या एरर देगा ये। ओ हाँ, सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं।
गया F1 से इसको execute। Now let's see। तो यहाँ देखो 1 2 और 3, और ये टेक बिल्डर क्लास के थ्रू भी मैं यहाँ पे डाटा को लेकर आ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस जो उसी तरीके से, यानी जो यहाँ पे इमेजेस हैं वो मैंने बेशक अभी फिलहाल सेम इमेजेस ही रखी हैं, मैंने इमेजेस को डिफरेंट नहीं किया, बट इमेजेस विदाउट एनी एरर यहाँ पर शो हो रही हैं और उसके अंदर कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, फिलहाल आज के लिए जो हमारे कस्टम हेल्पर्स हैं उनमें इतना ही रखते हैं, सही है। अभी देखो मे बी नेक्स्ट क्लास से हम शायद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, मैं ट्राई करूंगा, क्या पता पार्शियल व्यूज हम करें, और मे बी हम या तो राउटिंग की तरफ, या तो हम पार्शियल व्यू की तरफ, या तो फिर हमें व्यू बैक और व्यू डाटा वगैरह पढ़ना होगा, ठीक है। मैं देख लूंगा तुम्हारे सेशंस के अंदर क्या मौजूद है, तो फिर उस हिसाब से हम अपने लेक्चर को कर लेंगे, सही है। फिलहाल के लिए क्लास में यहीं पे